और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब हिरासत में रखे गए युवा राजपूत सभा के सदस्यों को जेल में शिफ्ट किया जा रहा था। ये तस्वीरें उस समय की हैं और इन्हें कठुआ जेल में शिफ्ट किया गया है और इनके इस तरह से हिरासत में लिए जाने फिर उन्हें जेल में शिफ्ट किए जाने का भी अब विरोध हो रहा है। और इसी विरोध के स्वरूप ये बात सामने आ रही है कि सांबा में आज मार्केट बंद रहेंगे और 1 बजे तक मार्केट को बंद रखने की उनका ऐलान किया गया है कि सांबा में मार्केट 1 बजे। जी विशाल, मैं ये बताता चलूँ, सांबा में अगर हम बात करें आज जो हालात हैं वो तनावपूर्ण हो सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कल जिस तरह से प्रदर्शन जो है वो सांबा में देखने को मिले। अगर हम बात करें, मैं आपको पहले बताता हूँ कि परसों जिस तरह से युवा राजपूत सभा के सदस्य टोल पर पहुंचे थे और वो प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे और रोड साइड बैठे थे, उसके बाद प्रशासन की तरफ से उनको हिरासत में ले लिया गया और इलाके में धारा 144 वहां पे लगा दी गई। और उसी बीच अगर हम बात करें कल के पूरे दिन की बात करें तो प्रशासन ने कोशिश की कि हालात खराब ना हो, लेकिन उसी के बीच प्रशासन ने टोल को भी वहां से चलाना शुरू कर दिया और टोल टैक्स काटना शुरू कर दिया। 12 बजे की बात है और उसी को देखते हुए जो लोग थे वो जो है वो गुस्सा हो गए और उसी बीच प्रदर्शन जो है वो सांबा में देखने को मिला। एक बड़ा प्रदर्शन, जो एक बड़ी रैली जो है वो देखने को मिली और इसमें व्यापार मंडल थे, अलग अलग राजनीतिक लीडर थे, अलग अलग पार्टी के लीडरान थे, अलग अलग संगठन के लोग थे, वो सांबा मुख्य चौक में इकट्ठे हुए और वहाँ 5 घंटे तक लगातार जो है वो प्रदर्शन वो जारी रहा। और यही मांग जो दोहराई जा रही थी कि युवा राजपूत सभा के जो सदस्य हैं जिनको हिरासत में लिया गया है उनको छोड़ा जाए, उनको जल्द रिहा किया जाए और जो इलीगल तौर पे जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पे जो टोल लगाया गया है सरोर इलाके में उसको वहां से हटाया जाए। यही मांग की जा रही है कि अगर आप रोड नहीं दे पा रहे हो तो टोल को जहां से हटा दिया जाए। रोड की हालत काफी खस्ता है। अगर बात करें दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे का काम जो है वो जोरों पे चल रहा है और रोड पूरी तरह से उखड़ा हुआ है और दोनों साइड में ट्रैफिक का जाम लगा रहता है। घंटों लोग ट्रैफिक में फंसे रहते हैं और साथ ही साथ रोड की जो कंडीशन है वो भी ठीक नहीं है। उसी के चलते ये इस बात पर अड़े थे कि यहाँ पर टोल नहीं होना चाहिए और साथ में ये भी बात निकल कर सामने आ रही है कि जो टोल का एक डिस्टेंस होता है जो कानूनी तौर पे अगर हम बात करें बन टोल प्लाजा जो नगरोटा में है और इसका डिस्टेंस वो भी ठीक नहीं है कानूनी तौर पे और उसी को भी लेके ये और मांग की जा रही है कि उनको बिल्कुल शाम। लेकिन मेरा सवाल यहाँ ये है कि आज क्या कुछ होना है, आज क्या होगा? जो खबरें हैं उसके मुताबिक क्या आज बाजार बंद रहेंगे? अगर बाजार बंद रहेंगे तो कब तक बंद रहेंगे? इस बारे में क्या सूचना है? क्या कोई फिर से कोई धरना प्रदर्शन रैली होने वाली है? बिल्कुल कल ही सभी अलग अलग संगठनों की तरफ से कॉल दी गई थी, व्यापार मंडल की तरफ से कॉल दी गई थी। सांबा जो मुख्य मार्केट है वहां पे एक विशाल जो रैली है, बड़ी रैली जो निकाली जाएगी और मार्केट पूरी तरह से 1 बजे तक, दोपहर 1 बजे तक बंद रही और उसी बीच जो अगला निर्णय होगा वो लिया जाएगा। और इसी बीच रात को ये खबर आती है कि जितने भी सदस्य थे राजपूत सभा के उनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है कठुआ जेल में। तो अभी रात को भी अगर हम बात करें सोशल मीडिया पे तो लोग जो है वो अलग अलग कमेंट कर रहे थे, वो ये बता रहे थे कि ये प्रोटेस्ट जो है ये और भी बढ़ सकता है और प्रशासन ये चाहता है कि यहाँ पे हालात जो है वो खराब ना हो। कल की अगर हम बात करें, शाम की बात करें तो कल 4 घंटे तक राया मोड़ इलाके में जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे को बंद कर युवाओं ने प्रदर्शन किया, टायर जलाए गए, हाईवे को बंद रखा, ट्रैफिक पूरा जाम रहा। लगभग 4 घंटे तक लंबा जाम जो है वो जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे के साथ साथ रिंग रोड पे देखा गया। और उसके बाद जब पुलिस वहां पहुंची, पुलिस ने भीड़ को वहां से प्रदर्शनकारियों को वहां से भगाने की कोशिश की। उसी बीच पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा और आंसू गैस के पुलिस ने गोले भी छोड़े और साथ ही साथ पथराव भी वहां देखने को मिला और कुछ पुलिस एहलकार भी जो इसमें थे वो घायल हुए और प्रदर्शनकारी भी घायल। और उसके बाद जो हालात हैं वो तनावपूर्ण रहे और हालांकि जो पुलिस थी वो नेशनल हाईवे को खुलवाने के लिए सफल रही और उसके बाद नेशनल हाईवे को खोला गया। और बाद में जैसे ही लोगों को इस वाकये का पता चला और लोग ज्यादा गुस्से में हैं और यही मांग कर रहे हैं कि अगर युवा राजपूत सभा के सदस्यों को नहीं छोड़ा गया और टोल को नहीं हटाया गया तो आने वाले दिनों में बड़ी एक एजिटेशन देखने को मिल सकती है। और जो कल हालात रहे उन हालातों को देखते हुए प्रशासन की कोशिश है कि इन हालातों को काबू में किया जाए। उसी के चलते प्रशासन की तरफ से ये फैसला लिया गया। रात के 10 बजे यहाँ पर जो सदस्य जो राजपूत सभा के अरेस्ट किए गए थे, जिनको हिरासत में लिया गया था, उनको डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन सांबा में रखा गया था, वहां से उनको रात को शिफ्ट किया गया। और पहले मैं आपको बताता चलूं, कल सुबह जैसे ही लोगों को पता चला कि युवा राजपूत सभा के
सदस्यों को डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन सांबा में रखा गया। वहां लोग बड़ी संख्या में पहुंच गए, उनसे मिलने के लिए वहां बाहर प्रदर्शन किया गया और अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ता वहां पहुंचे। युवा राजपूत सभा के मेंबरान वहां पहुंचे और वहां भी प्रदर्शन हुआ और यही मांग थी कि एक ही मांग थी। अब प्रशासन बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अपनी एक ही मांग पर अड़े हुए हैं कि हमें लिखित में दिया जाए कि टोल प्लाजा को बंद कर दिया जाए। लेकिन जो भी बातें हो रही है वो बेनतीजा रह रही हैं। लेकिन इसी बीच अगर हम बात करें तो सांबा में आज जो हालात हैं वो तनावपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पर बड़ी ब्राह्मणा की अगर हम बात करें वहां भी प्रदर्शन देखा जा सकता है, विजयपुर में भी देखा जा सकता है। सांबा में तो विशाल रैली लोगों की तरफ से, अलग अलग संगठनों की तरफ से काल दी गई है और मार्केट भी 1 बजे तक बंद रखी गई है। इसी विरोध में है कि उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। और इसी बीच रात को खबर आती है कि युवा राजपूत सभा के जो सदस्य जिनको हिरासत में लिया गया उनको शिफ्ट कर दिया गया कठुआ में। तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं कठुआ से भी बयानबाजी सामने आ रही है। कल अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की तरफ से मीटिंग कॉल की गई कठुआ में, वहां पे भी निर्णय लिया गया कि अगर ऐसे हालात बनते हैं तो प्रदर्शन किया जाएगा, टोल हटाने की मांग की जाएगी। और इसी बीच जैसे उनको रात को कठुआ में शिफ्ट किया गया और आज कठुआ में भी प्रदर्शन देखने को मिल सकता है।